राम साहब हमारे नेता, जिनकी जयंती हमने मनाई अधिवेशन के रूप में, वो कहते थे जो जमीन सरकारी वो हमारी। इसलिए हम जो अगला आंदोलन चलाएंगे, हमारे नेता लोग सुन लो, कि हर व्यक्ति को खेती करने योग्य भूमि मिलनी चाहिए, हर परिवार को जमीन मिलनी चाहिए। आंदोलन हम लोग चलाएंगे। मेरा अंतिम लक्ष्य इस देश के बहुजन समाज को उसके अपने पैरों पे खड़ा करना है। वो जो हाथ फैलाता है हर चीज के लिए, बिटिया की शादी करनी हो उधार लेगा, अपने बच्चे को पढ़ाना हो उधार लेगा, लोन लेगा, मकान बनाना हो उधार लेगा, लोन लेगा। मैं आपका हाथ फैलाना बंद करवा दूंगा, मैं आपका हाथ ऐसे करवा दूंगा। आप लोग याद रखना, आगे बढ़ो। ये आंदोलन दूसरा आंदोलन है, हमारा तीसरा आंदोलन चलेगा। उसके बाद हर परिवार को एक रोजगार मिलना चाहिए, ये हमारा आंदोलन इस मध्य प्रदेश में चलेगा दूसरे आंदोलन के बाद। उसके लिए भी हम लोग इसी तरह से सरकार को मजबूर करेंगे। फिर आगे बढ़ो। अगर ये सरकार नहीं देगी तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप पे दो रास्ते हैं। चाहे तो बैसाखियों के सहारे रहो, चाहे किराए के मकान में रहो, या फिर अपने आंदोलन को इतना ताकतवर करो कि यहां इस मंच पे बैठे, आपके बीच में बैठे गरीब के बेटों को भी आपकी लड़ाई लड़ने का अवसर मिले। और जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया कि जिन्होंने 75 साल में आपको जानवर से ज्यादा कुछ नहीं माना, उनका साथ छोड़ के आपको अपने आंदोलन को, अपने संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत करना है, मैं उस दिन कहता हूं कि आपकी तरफ आंख उठाने वाला मध्य प्रदेश में कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा। मेरा वादा है आप लोगों को। क्या दोबारा किसी सेना ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे आपके अधिकार के खिलाफ? एक बार आपने ताकत दिखाई, एक बार में सबको पता लगा कि इनको मत छेड़ना। एक बार आपने ताकत दिखाई थी 2 अप्रैल को। मैं इस मध्य प्रदेश की भूमि को नमन करता हूं। ये क्रांतिकारियों की भूमि है, इतिहास गवाह है। बुंदेलखंड हो, ग्वालियर हो, मुरैना हो, डबरा हो, आप लोगों ने 2 अप्रैल का आंदोलन भी अपने खून से सींचने का काम किया। आपका कोई तोड़ नहीं है मेरे बहुजन समाज के लोगों। मैं आपसे ये कहने आया हूं, आप ये बताओ पूरी ईमानदारी से, जब ही आपके अधिकारों के खिलाफ आंदोलन इस प्रदेश में हुआ, क्या कोई नेता आपके पक्ष में बोला? अपने सच्चे मन से हाथ उठा के बताओ, बोला है नहीं बोला? नहीं बोला ना। यानी कि अगर आपके अधिकार छीन में जाएंगे तो नेताओं को फर्क नहीं पड़ता ना। पहली बात, जब अब मेरे परिवार का यहां अपमान हुआ इसी छतरपुर की धरती पे, और एक गुंडा मेरे परिवार को अपमानित करता है, डराने का काम करता है, आप बताओ कोई नेता बोला आपके पक्ष में जब तक भीम आर्मी नहीं खड़ी हुई? यानी कि जिन्हें आपके मान सम्मान से भी मतलब नहीं, जिन्हें आपके वजूद से भी मतलब नहीं, आपको उनको ताकत देनी भी बंद करनी पड़ेगी मेरे बहुजन समाज के लोगों, वरना वो आपसे ताकत लेंगे। देखो, गौर करो मेरी बात पे, आप जिसको वोट दोगे वो ताकतवर होगा, ठीक है? जो ताकतवर होगा वो अपने बच्चों को ताकतवर करेगा। आप मुझे वोट दोगे, कौन ताकतवर होगा? मैं ताकतवर हूंगा तो तरक्की किसकी होगी बताओ? ना मुझे यहां से विधायक बनना, ना मुझे यहां से एमपी बनना, ना मैं यहां मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। मैं तो आप लोगों को आपके पैरों पे खड़ा करने के लिए यहां मध्य प्रदेश में आया, बस। क्या मैं इस सरकार के आगे हाथ फैला रहा हूं अपनी किसी मांग के लिए? ना मुझे कोठी चाहिए सरकार से, ना बंगला चाहिए, ना सुरक्षा चाहिए, ना इनका कोई साधन चाहिए, मगर मुझे एक चीज चाहिए। हजारों साल मेरे लोग अब इस देश में अन्याय का सामना करते रहे, और मेरे रहबर बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चों कुर्बानी देके गए। मान्यवर काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया।
ये है प्रिंस। प्रिंस को एक एक करके आगे भेजते जाओ, बहुत बहुत, और बैठे रहो। देखो पता लगा ला किसके पर्चे में ज्यादा दम है। प्रिंस के लिए रास्ता बना दो, बहुजन समाज के योद्धाओं रास्ता बनाओ। ये बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है देश दुनिया में, सब लोग जानते हैं। आप लोग बैठ जाओ, प्रिंस को आने दो और प्रिंस को अपनी मां को सौंप दो। अब मेरी बात पे गौर करो, समय कम है। आप आज आए हो, यहां जाना चाहिए था उस गुंडे को जेल, लेकिन सरकार ने जेल नहीं भेजा। जब मैंने घोषणा कर दी, पहले मैंने भाई सुनील बैरसिया जी को भेजा और आरडी प्रजापति जी को, मैंने इनसे कहा भाई जाओ, ओबीसी महासभा के लोगों से कहा भाई जाओ और जाके देखो कि क्या है सही मामला। प्रिंस को भेजो, जल्दी अंदर भेजो, भेज दो, बहुत अच्छे। ऊपर भेज लो, यहां से ऊपर ले लो। अब आप बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, समय कम है मेरे पास। उनकी मां को सौंप दो, बस चुप हो जाओ। 20 मिनट और है, हिम्मत रखो, तुम्हारी हिम्मत जवाब तो नहीं दे रही है। तो उसे पाखंडी को जाना चाहिए था जेल, उसका दिमाग खराब हो गया था। उसे लगा श्रेणी कर्मचारी घोषित करने बाबत समर्थन करता हूं, इनसे भी कहता हूं आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, आपके घोषणा मांग पत्र को घोषणा पत्र में बदल लेने जाओ। मेरे पास यहां हुए कई अन्याय की एप्लीकेशन आई है। एक मामला है छतरपुर का, ग्राम हमा में स्थित संत श्रोमणी रविदास मंदिर को राजस्व खसरा नक्शा दर्ज कराने बाबत मैं यहाँ की लीडरशिप से कहता हूँ, यहाँ के प्रशासन से बात करके इनकी इस मांग के लिए, इस मांग को पूरा कराने के लिए काम करें। पहली बात। एक मामला है जहां ये पुलिस अधीक्षक के लिए है, छतरपुर गोकुल में महेश रंजन की भैंस हमारे खेत में मूंगफली की फसल उसने खराब कर दी और इनके साथ अन्याय हुआ है। इनका मुकदमा लिखा है, इनको आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इनका संज्ञान लें, इनकी मदद कराएं। एक और मामला है श्री 1008 बिहारी नू मंदिर बमनोरा कला में दुकान दिलवाने बाबत, इनकी भी मदद करें। एक मामला है, ये हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनमें आपस में झगड़ा हुआ है। मैं तो ये चाहता हूं कि इनके मामले को निपटा दिया जाए, बहुजन समाज के लोग आपस में ना लड़े, और अगर कोई अन्याय कर रहा हो तो कानून शपथ उसकी लड़ाई को लड़ा जाए। इनकी मदद करें हमारे प्रदेश अध्यक्ष, ये छतरपुर पुलिस के लिए इसमें जाके कार्रवाई कराएं। एक और मामला है जो पन्ना पुलिस अधीक्षक के लिए है, ये तो पन्ना जिला नहीं है मगर हमारे नेतागण इस पे भी ध्यान दें, इनकी मदद कराएं। और इतना समय नहीं बचा भैया, ये एक नारा है, चाहे आपस में लड़वाते हैं तो SC ST OBC भाईचारा में। हाँ, अभी बोल रहे। एक और बात गौर करो, ऐसे हाथ करो, संविधान की प्रस्तावना निकालो, जल्दी निकालो प्रस्तावना। मेरी फ्लाइट छूट जाएगी ना मध्य प्रदेश के लोगों, मेरा काम छूटेगा और कुछ नहीं, बाकी तो छूट जाने दो, कोई फर्क नहीं।
ऐसे कर दीजिए छोड़ दो। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज का दिन हमारा है, यहाँ 17 तारीख को इस संकल्प लेते हैं कि हम भारतीय संविधान को सुरक्षित रखेंगे और उसको पूर्ण रूप से लागू कराएंगे। एक और संकल्प करो, अगर आप मुझसे विश्वास करते हो, मेरे अंदर मुझ पे प्यार करते हो, तो कि हम SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि दुश्मन साजिश करके लड़ा के हमें बांटने का काम करेगा। हमें बंटना नहीं, हम सदियों से बढ़ते आए हैं। अगर आप इन धामों में नहीं जाओगे तो इन पाखंडियों की दुकानें बंद हो जाएगी, याद रखना मेरी बात। वहां धर्म नहीं, धंधा चलता है। आप धंधे में शामिल ना हो, धंधा बंद, दुकान बंद। आप किसने गलती की? धंधे वालों ने। फिर आऊंगा छतरपुर। इस बार पर्ची यहां नहीं निकलेगी, वहीं निकलेगी जिनकी निकलनी है। पर्ची निकली ना, अपनी पर्ची, बच्चा मिला ना, ऐसे निकलेगी जैसे 10 मिनट में प्रिंस की निकली, ऐसे निकलेगी। इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि तुम्हारे चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं है। गरीबी में जी रहे हो, भूखे प्यासे पेट जी रहे हो, पढ़ाई के लिए पैसे, घर चलाने के लिए पैसों से मोहताज हो। इसलिए कह रहा हूं कि अपनी ताकत बना लो मेरे लोगों। जय